और कहीं से जा रहे हैं इधर उधर, कोई बेर कुत्ता पीछे पड़ जाए है, जब उसे पिंड छूट जाए, छुटकारा मिल जाए, अपन जाके बैठ दें, फिर ये कहते हैं आज पूरा सिस्टम हिला ही नहीं बैठे, कहते हैं नहीं कहते, क्या है ये सिस्टम। तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अपन ने कहा था, इस चैनल पे 9वीं 10वीं की विज्ञान के लेसन डाले जाएंगे। तो इस कड़ी का पहला लेसन आज रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। अब है ना, अपन को ऐसा नहीं है, अपनी क्लास तो क्लास के हिसाब से चलेगी, इसमें जो रिकॉर्ड होगा वो होता रहेगा। हाँ, तो इस तरह से मूर्ति बन के बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है ना भाई। देखो, जनरली इंतजार इसी चीज का कर रहा था कि भाई क्लास में बच्चे आए तो पढ़ाना शुरू करो, ना ये लेसन तो मैं पहले रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन उससे क्या है, वो नेचुरली नहीं रहती लेसन में। तो आपको ऐसे मूर्ति बन के क्यों बैठने की आवश्यकता नहीं, कैमरे के सामने केवल मैं हूँ, आप लोग नहीं है ना। तो यदि मूर्ति बननी है, बनावटी चीजें करनी तो मैं करूँगा, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल नेचुरल होके बैठिए क्लास में। तो अपने शुरू से ही विज्ञान क्लास से कौन सी क्लास से शुरू करते, छठी क्लास से शुरू करते। उससे पहले तो विज्ञान पर्यावरण में होती है, वहां से अलग होती है। वहां से अपन ये जो मानव तंत्र अपना पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते हैं। और 9वीं क्लास में तो अपन ने बिल्कुल पूरा ही पढ़ा था इस चैप्टर में। वही चैप्टर वापस दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा गहराई में दिया हुआ, वहां थोड़ा ऊपरी सतह पे दिया हुआ है, ठीक है। मानव तंत्र अपन पढ़ना शुरू करें, उससे पहले अपन को तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। मानव तंत्र, अपना ये जो हस्तलेखन है ये काफी खूबसूरत है ना, तो इसको इग्नोर करते हुए चलना। भाई लिखावट शानदार भगवान ने दे रखी है, तो क्या करें, वो शानदार नजर मत लगा देना, बस इस चीज का ध्यान रखना। तंत्र क्या होता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो तंत्र के बारे में। और कुछ तो देखो अपने उदाहरण, तंत्र का मतलब है सिस्टम। तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम। देखो यहाँ लिखा भी है ह्यूमन सिस्टम किताब में। ह्यूमन का मतलब मनुष्य या मानव, सिस्टम का मतलब तंत्र। अब ये सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है ये सिस्टम, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा, देखना जब भी अपने घर वाले भी, कोई जरूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा भाई आदमी ही सिस्टम को समझ आता है। कोई भी काम करवाते हैं, जैसे अपने कोई सरकारी कार्यालय में जाना हो, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई काम हो, काम 2-3 दिन आसानी से होता नहीं, आपको पता है, भले तहसील के चक्कर लगाने हो, ठीक है। फिर जब 3-4 दिन चक्कर लगाता तो घर पे आता, तो जो भी चक्कर लगाता वो शाम को बिल्कुल थका आराम मानना होता है, वहां आके बैठता है, बैठ कहता है हे भगवान सिस्टम भी बड़ो खराब कहते हैं। ये सिस्टम उनको भी पता है सिस्टम क्या है। यदि आपसे पूछे सिस्टम क्या है, तो आप क्या जवाब, सिस्टम किससे कहते हैं। अपन कोई सी भी चीज को देखते ना, तुरंत कहते थे वाह क्या सिस्टम बड़ा बड़ी, कहते हैं नहीं कहते, क्या होता है ये सिस्टम। मैंने पहले भी कहा था, कैमरे के सामने मैं हूं, आप लोग नहीं हो, ऐसे मूर्ति बन के बनावटी शेरों के साथ मत बैठो, ठीक है ना। ये क्लास में पूछा जा रहा तो जवाब दिया करो। आप तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे YouTube पे तो लेसन चलेगा, तो भाई अपन को शांत बैठना, ये जरूरी नहीं है। क्लास का माहौल तो नेचुरली रहना चाहिए। आप यही समझो कि यहाँ कुछ नहीं है, ना तो कैमरा है ना कुछ, सीधा ही पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ये सिस्टम क्या होता है आपके अनुसार, सिस्टम किससे कहते हैं, क्या होता है सिस्टम, जो हमेशा कहते हैं ना यार वो तो सिस्टम बड़ो खराब है, पटवारी की बात जाओ साइन नहीं करता है, पंचायत समिति में कोई टांका पास करवाना है सरपंच साइन नहीं करता है, फिर अपन हार के यही कहते हैं सिस्टम तो खराब है, कुछ होते हैं। और अपन खाना वगैरह कुछ खाते हैं, ठीक है, पाचन वगैरह नहीं होता, अपन बीमार हो जाते हैं, क्या कहते हैं सिस्टम गड़बड़ गई, नहीं कहते, कहते हैं नहीं कहते हैं? और कहीं से जा रहे हैं इधर उधर, कोई बेर कुत्ता पीछे पड़ जाए है, जब उसे पिंड छूट जाए, छुटकारा मिल जाए, अपन जाके बैठ दें, फिर ये कहते हैं आज पूरा सिस्टम हिला ही नहीं बैठे, कहते हैं नहीं कहते।
क्या है ये सिस्टम, जिसको अपन तंत्र कहते हैं। देखो सिस्टम का या तंत्र का सामान्य अर्थ ये होता है कि मतलब ऐसी व्यवस्था, सिस्टम का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे अंग, अपने शरीर की बात करें है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर के किसी काम को करती है और वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई होती है। एक दूसरे की सहायता करते हुए यदि कोई कार्य संपन्न किया जाता है तो उसको एक सिस्टम या तंत्र के नाम से जाना जाता है, नहीं क्या? तो अपना शरीर जो है इसमें बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। देखने में तो अपन ऐसे ही स्कूल आ गए, वहां चले गए, यहाँ आ गए, बिल्कुल जनरल लगता है वो क्या है, आते जाते हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के सिस्टम मिलकर के काम करते हैं, तब भी अपना शरीर चलता है। यदि इनमें से कोई एक भी सिस्टम में मिस्टेक हो जाए तो अपनी गाड़ी खोटिया लग जाएगी। हाँ सही है, खराब हो जाएगी, नहीं चलेगी। भाई यही तो होता है ना, बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, कोई एक सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करता है ना, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, सीधी सी बात। कभी कहते हैं सर दर्द हो रहा है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी पाँव दर्द होता है, ये सब इसी वजह से होता है कि अपने शरीर के अंदर जो तंत्र है, जो अंग है, अपने शरीर में तंत्र किससे बना है? अंगों से। ठीक है, देखो आपने वो छोटी क्लास में पढ़ा था कोशिका के बारे में, पढ़ा था भाई, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। सजीव, किसी भी सजीव की, चाहे वो जंतु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, कोई भी हो, ठीक है। फिर आपने उससे आगे की क्लास में गए तो कोशिका से आगे बढ़ गए तो ऊतक के बारे में पढ़ा, है ना, भाई बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके किसी काम को करती है, ऐसे समूह आपको ऊतक कहते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर ऊतक से अपन ने पढ़ा अंग के बारे में कि बहुत सारे ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ये जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनता है, जिसको अपने सिस्टम कहते हैं। तो अपने शरीर में कई सारे अंग हैं जो मिल करके काम करते हैं और हर अंग का काम अलग है, ऐसा नहीं है कि सारे अंग एक ही काम को करते हैं। तो अपने तंत्र में, अपने शरीर में जो मानव तंत्र जो चैप्टर दे रखा है ना, इसमें अपन लगभग वो सारी जानकारियां पढ़ लेंगे कि एक मनुष्य जो है वो किस प्रकार से जीवित रहता है, कैसे उसके शरीर में सारे कार्य संपन्न होते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी अपने इस मानव तंत्र के अंतर्गत प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम दिए हुए चैप्टर, देखो आपका अलग अलग कौन कौन से सिस्टम है वो मैं नहीं बता दूंगा। जनरली क्या होगा, आप खाने की बात है, भूख लागे, भाटा है, भूख है भाई, लगती तो कोई ठोकर है, कोई थप्पड़ दे तो लगती है, ये भूख लगती कहाँ लगती है, किधर लगती है? फिर हमको खाना खाना पड़ता है, ठीक है। भूख लगने का मतलब क्या है? देखो आप जब भी काम करते हैं ना, कोई भी सचिव, तो उसको ऊर्जा की जरूरत रहती है, बिना ऊर्जा के कोई भी काम होना संभव नहीं है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा होती है ये आपको किसी न किसी चीज से मिलती है, शरीर के अंदर तो ऊर्जा प्रकट हो नहीं सकती, उसके लिए अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो इसका अपना एक सिस्टम है, बहुत सारे अंग मिल करके इस खाना खाना और इस खाने से ऊर्जा बनाना, ये काम में लगे रहते हैं। उस सिस्टम का यही काम है, वो एक ही काम करेगा। आप जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा बना के शरीर को देगा, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। अब खाना आप केवल मुंह से ही खा सकते हैं, ठीक है, ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। यदि दूसरी तरफ अपन सोचें, आंख देखने का काम करती है, नाक श्वास लेने का काम करती है, और कुछ चीजें होती हैं वो सूंघने का काम करती है कि नहीं करती है? इनका सबका अलग अलग सिस्टम है। आप आंख से केवल देख सकते हैं, खा नहीं सकते। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। मुंह से केवल बोल सकते हैं, नाक से नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, केवल टाटे हो, है ना। बोलना हो तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा, ये एक अलग सिस्टम है। देखने का अपना अलग सिस्टम है ना। अब मान लो आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आवाज लगाई, फट से आपको पता चल जाएगा मेरे को कोई आवाज दे रहा है, इसका अपना अलग सिस्टम है। सुनने की एक अलग क्रिया, इसमें कुछ अलग सिस्टम लगा हुआ है, ये एक अलग तंत्र है। सुनाई केवल कानों से देता है, ये दोनों ढक्कन इतनी बंद करते हैं, फिर भले ही नगाड़े बजाओ, आंखों से केवल देख सकते, सुन नहीं सकते, हाथ से सुन नहीं सकते, हाथ को इधर कर दिया सुन देंगे। हाथ केवल डंडे खाने का काम आता है, नहीं खाना वगैरह खाने का काम करने का काम आता है, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम अपने इस बात में बैठे कि दिखाई कैसे देता है, सुनाई कैसे देता है। अपने शरीर में जैसे मान लो आप कहीं चल रहे हैं, चलते चलते कांटा लग गया, अब कांटा किधर लग रहा है पता इधर चलता है, ये भी एक सिस्टम है।
और कांटा लग के तुरंत पता चलता है। ऐसा नहीं कि कांटा लगा 5 दिन बाद पता लगा कांटा लगा है, तुरंत पता चलता फटाफट। ये एक सिस्टम है। अपने सिस्टम के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर कि ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, जैसे अपने शरीर में खून चलता है, ब्लड चलता है ना, अपन श्वास लेते हैं तो श्वास लेने का अपना अलग सिस्टम, खून का एक अलग ही सिस्टम है। ये पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। कौन कौन सी क्रियाएं इससे संपन्न होती है, क्या क्या काम करते हैं, वो सारे अपन आगे पढ़ेंगे। तो कुछ कुल मिला के अपन 5 या 6 सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है पाचन तंत्र, जिसमें अपन खाना वगैरह खाने से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से खाना खाते हैं, उसका शरीर में क्या होता है, उससे किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, ये सारी की सारी जानकारी अपने इस पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाई अपन खाना खाते हैं ना, डायरेक्ट ऊर्जा तो नहीं खाते, रोटी खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते, ये खाते हैं ना। अब इनसे कैसे ऊर्जा बन जाती है, इनसे ऐसे ऊर्जा होती है तो अपन पहले बार ऊर्जा बढ़ा के ऊर्जा को ही लेते हैं ना, फिर ये खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक सिस्टम का काम है। ठीक है, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। श्वास लेते हैं, क्यों लेते हैं श्वास? श्वास लेने से क्या तात्पर्य है, क्या कारण है कि जब आपको अपन फेफड़ों में लेते हैं वापस नहीं निकाले, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? हवा भी जरूरी है। ठीक है, तो इस श्वास क्यों ली जाती है आपको पता होगा। आपने एक चीज नोट की होगी कि बिना श्वास लिए कोई भी आदमी बहुत कम समय तक जीवित रहता है। सांस को रोक के थोड़ी जी सकते हैं। हवा का शरीर में क्या काम है, हवा क्या करती है शरीर में? अब मैंने कहा ना, भोजन से ऊर्जा बढ़ना, उस ऊर्जा को बढ़ने में ऑक्सीजन चाहिए होती है। अपने शरीर में क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? हवा से मिलेगी। ठीक है, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपना दम घुटता है, थोड़ी देर नाक पकड़ के बैठो, अमीर नहीं है, अमीर नहीं होती है ना। बस ये एक अलग सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है, बहुत सारे अंग मिले हुए हैं। उनका काम केवल यही है कि जो हवा आ रही है इसको अंदर लो, वापस बाहर निकालो, और इसको जहाँ जहाँ जरूरत है शरीर में विभिन्न अंगों तक उधर पहुंचो, ये पहुंचाने का काम करता है। उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। एक हो गया पाचन तंत्र, दूसरा हो गया श्वसन तंत्र। एक में पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र। आपको पता होगा शरीर के अंदर 5 से 7 लीटर खून होता है ना, या नहीं होता? हो सकता है किसी में कम हो जाए, किसी में थोड़ा ज्यादा हो जाए। ये खून अपने शरीर में लगातार से दौड़ते रहता है। बहुत से ऐसे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये यूं नहीं दौड़ता रहता कि शरीर में पड़ा है चलो दौड़े, इसका अपना काम है। ये बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, आप देखना जब भी पानी चलता है नदी में, नाले में, उसके साथ बहुत सारा कचरा चलता रहता है बस अपने शरीर में कचरा नहीं होता, कचरे के जैसे बहुत से पदार्थ होते हैं और उनको ये रक्त शरीर के अंदर दौड़ाता रहता है, घुमाता रहता है, जहाँ जिस चीज की आवश्यकता हो वहाँ उसको पहुंचाता रहता है। इसका अपना सिस्टम है, उसको रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। इसका मुख्य अंग होता है हृदय। आपको बता दो रक्त परिवहन तंत्र किससे जुड़ा है? हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय एक मोटर है, मोटर की भांति काम करता है। इस तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि खून क्यों दौड़ता है, शरीर में खून का क्या काम है, ये सारी चीजें अपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें आता है अंतःस्रावी तंत्र। 6ठी या 7वीं क्लास में आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा होगा। 10-11 ग्रंथियां पढ़ी थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उनका क्या काम है? उनसे निकलने वाले पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वो हार्मोन शरीर में क्या काम करते हैं, क्यों आवश्यक होते हैं? प्रत्येक हार्मोन की क्रिया भी अलग अलग होती है। वो हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से बनता है। और जब शरीर अपना चलता है ना, तो शरीर को चलाने के लिए केवल दिमाग ही नहीं, दिमाग के साथ साथ हार्मोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिमाग अपनी बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे कार्य हार्मोनों के माध्यम से शरीर से करवाता है। ठीक है, ये एक अलग तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। एक है सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कोई भी सूचना, जैसे कोई आवाज लगाता है आप तुरंत उधर देखते हैं, आंखों से कोई चीज दिखी आप उसको तुरंत पहचान जाते हैं, कहीं भोजन पका हुआ खुशबू से पता चल जाता है हाँ कहीं कुछ बन रहा है, पता चलता है कि नहीं चलता है? और जैसे खुशबू आती है मुंह में लार आ जाती है, पानी भरा हुआ है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं होता? ये सारा काम ये इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। पाँव में कांटा लगा तुरंत पता लग जाता है ना। आप मान लो रात को अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं, प्रकाश नहीं आगे से हाथ घुमा रहे, हाथ घुमाते घुमाते कोई सांप वगैरह वो हाथ ही उस पर लग जाए,
या सांप जैसी कोई दूसरी चीज हो उस पर हाथ लग जाए, ऐसी कुछ गिली गिली हो, तो आप तुरंत कूदते नहीं कूदते, आपको लगता है कि मेरा हाथ तो सांप पे गया। अभी वो हाथ पता कहाँ से चला, इस त्वचा से पता चल गया। त्वचा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये पूरे शरीर में घूमती रहती है, इनका एक जाल है, पूरा पूरा शरीर जाल से भरा हुआ है, उसको अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। उसको भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो मैंने कहा ना, आवाज सुनना, आंखों से देखना, कहीं कांटा वगैरह लग जाए उसका पता चलना, स्पर्श से पता चलना, ये सारा का सारा सिस्टम तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। और अपने शरीर की जितनी क्रियाएं होती है उसको सबको कंट्रोल कौन करता है, दिमाग, मस्तिष्क कहते हैं इसको। मस्तिष्क इस तंत्रिका तंत्र का मुख्य है, हेड ऑफिस कह सकते हैं। जैसे अपने स्कूल का हेड ऑफिस ये होता ना, ऑफिस जिसमें हेडमास्टर साहब बैठते हैं, अपना हेडमास्टर साहब ये है, ये यहाँ बैठ के सारा काम करता है, पूरी की पूरी देख रेख इस खोपड़ी के द्वारा की जाती है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है, उसके द्वारा की जाती है ना। खोपड़ी क्या देखभाल करेगी, इसे खुद बिठौले पड़ते हैं, खुद कर लेंगे दूसरी का क्या देखेंगे चाहिए है। तो अपन इन तंत्रों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना आता है पाचन, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, एक और रह गया जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र, है ना। आपने देखा होगा, नवी क्लास में पढ़ा था कुछ जीव क्रियाएं, जीवों की कुछ क्रियाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें एक आया था जनन, आया था, उसके बारे में हमने वहां जनरली थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जनन क्या होता है। वहां उसको अपने पढ़ने से ये पता चला कि जो भी जीव होते हैं सजीव, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, चाहे वो पादप क्यों हैं, इन सब में एक गुण पाया जाता है, एक विशेषता पाई जाती है कि अपने जैसे नए जीवों को बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे नीम है, नीम को निबोड़े नीचे गिरी, वो अंकुरित होगी, क्या निकलेगा उसमें से, नीमड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलता है ना। तो क्या है ये एक क्षमता हो गई नीम की, वो अपने जैसा का जैसा दूसरा पादप बना सकता है, बनाता है कि नहीं बनाता है। ये क्रिया को संपन्न करने के लिए मनुष्यों के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य एक लिंगी जीव है, का मतलब प्रजनन तंत्र मनुष्य में दो प्रकार का पाया जाता है, एक को कहते हैं नर जनन तंत्र, एक को कहते हैं मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र केवल नर में होता है, मादा जनन तंत्र केवल मादा में पाया जाता है। इन दोनों का भी अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 5 या 7 सिस्टम है, तंत्र है, जिनका अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। और हाँ, अब इनके लिए ये तो अपनी बात है, इनके लिए देखो, मैं 9वीं और 10वीं की जो विज्ञान है दावे के साथ कहता हूँ, इसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, इतने सरल तरीके से, इतने साधारण तरीके से बताऊंगा कि बच्चों को बिना कुछ अतिरिक्त मेहनत किए समझ में आएगा। तो अंत में एक बार फिर से विनती रहेगी कि इस चैनल को 9वीं 10वीं के बच्चों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो इस लॉकडाउन के अंदर घर बैठ के भी इन चीज़ों को पढ़ सके। बहुत ही साधारण और बहुत ही मनोरंजक तरीके से जो पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल से अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर का पहला सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे से आगे फैलाइएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जहाँ तक इनकी